इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से उपजे प्रेशर के वजह से उन्होंने यह इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि एंटी इंडिया एलिमेंट से लोगों को, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, उन्हें फायदा ना पहुंचे, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन यह सत्य है कि प्रदर्शन की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद सरकार ने अब सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे मान ली है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, यह लोकतंत्र की जीत है, सड़कों से सीधे लोकतंत्र की जीत है, यह शांति, सब्र और लगन की जीत है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने इसे देश के युवाओं और लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। ये इस बात का प्रमाण है कि तानाशाही से नहीं बल्कि जनता और युवाओं की इच्छा से चलता है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इतनी ताकतवर सरकार, 240 सीट सिर्फ एक पार्टी के हैं और सिर्फ 36 दिन से एक आंदोलन चला कॉकरोच जनता पार्टी, और उस आंदोलन के प्रेशर में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। यह भी छोड़िए, जो मांगे लिस्ट की गई कॉकरोच जनता पार्टी की, वो सारी मांगे मान ली गई है। सरकार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी कि भारत सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली है। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे, हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। Yes, so I'm very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly. Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done.
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया है। केंद्र सरकार और सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर में छात्रों की तीनों मांगे मान ली गई। बैठक के बाद दोनों के बीच ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता को अमल में ला सके। तो 100 बात की एक बात यह है कि जीत गए हैं। आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, आप लोगों की मेहनत रंग लाई, आप लोगों का पेशेंस रंग लाया। आप लोगों को हमने 37 दिन देखा है, कितनी गर्मी में, कितनी उमस में, कितनी बारिश में लगातार तमाम एजेंसियों द्वारा परेशान किया जाने के बावजूद आप सभी लोग डटे रहे। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और यही 37 दिन के संघर्ष का परिणाम है। सरकार में इस्तीफा शायद नहीं होता था। उस सरकार में आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। हमें पता है कि आज आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत सेलिब्रेटरी मोड में हैं, लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज उन 21 परिवारों के बारे में जरूर सोचिएगा। आज उन 21 परिवारों के बारे में जरूर सोचिएगा जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया है। आज उन लाखों करोड़ों बच्चों के बारे में जरूर सोचिएगा जो पिछले कई सालों से पेपर लीक की समस्या से परेशान है। उनका फ्यूचर बर्बाद हुआ है, क्योंकि ये लड़ाई की शुरुआत उन्हीं लोगों के लिए हुई थी। हमें लगता है, हमें उम्मीद है कि हमारी 37 दिन की लड़ाई से शायद आज उन परिवारों को कुछ इंसाफ मिला है। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि इस प्रोटेस्ट की जितनी भी मुख्य मांगी थी वो निशर्त मान ली गई है। जितनी भी हमारी प्रोटेस्ट की मांगे स्टार्टिंग से थी वो निशर्त मान ली गई है। इसलिए अब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इस प्रोटेस्ट को पीसफुली विड्रॉ करें। आरोपी के बंदा है और उसको लगी है। घर जाइए, थोड़ा आराम कीजिए और एक कैंडल उन परिवारों के लिए जरूर जलाइए जिन्होंने अपने आप, अपने परिवार में अपने बच्चों को खोया है। एक मैसेज हम पूरे सिस्टम के लिए देना चाहेंगे। एक मैसेज हम पूरे सिस्टम को फिर से देना चाहेंगे। इस देश के युवा को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आप लोग डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। एक बार